सम्मानित देशवासियों, मैं एशल ठाकुर, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी उत्तर प्रदेश वाराणसी से 9 वर्ष पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथ ही एक गंभीर प्रश्न आप सभी के बीच में रखना चाहता हूँ, जिस पर कि हम सभी का ध्यान केंद्रित करना नितांत आवश्यक है। हम संविधान से गवर्न होते हैं। विरासत में हमें मिला है कॉन्स्टिट्यूशन, जिससे कि हम गवर्न होते हैं और सारा सिस्टम संचालित होता है उस संविधान के दायरे में। संविधान के द्वारा प्रदत्त शक्ति मौलिक अधिकार के अंतर्गत स्पष्ट शब्दों में धर्म की स्वतंत्रता उल्लिखित है। जब धर्म की स्वतंत्रता है, धर्मावलंबी हर जगह स्टैंड करते हैं। धर्म के क्षेत्रों में धर्माचार्य के रूप में हो, मौलाना के रूप में हो, पादरी के रूप में हो, चाहे जिस धर्म में आप देखें, उनका एक अधिकार क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र है। फिर बहुत ही प्रबल ऑब्जेक्शनेबल बात है, उसमें सरकार का हस्तक्षेप क्यों? राजनैतिक हस्तक्षेप क्यों? सरकार द सेंस धर्म के अंतर्गत राजनैतिक हस्तक्षेप। मुझे लगता है कि न तो व्यक्ति समाज के हित में है, न तो देश के हित में है। आज सरकार की निगाहें, सरकार की गतिविधियां, सरकार की सोच, सरकार का प्रयास अगर इस क्षेत्र में होता है तो निश्चित रूप से सिस्टम प्रभावित होता है। अगर सिस्टम प्रभावित होता है शासनिक स्तर पर, सिस्टम प्रभावित होता है प्रशासनिक स्तर पर, सिस्टम प्रभावित होता है न्यायिक स्तर पर, तो हम उससे अछूते कहाँ रह गए। आज सरकार को जिस मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए, उस मुद्दे पर ध्यान न दे करके अनावश्यक संविधान के दायरे से बाहर होकर के जिस तरह की गतिविधियां सरकार कर रही है, वास्तव में विचार करने योग्य है। हमें गंभीरता से इस पर चिंतन करना चाहिए। चिंतन करने के पश्चात हमें सब एक प्रबुद्ध नागरिक के तौर पर सरकार को अपने राजधर्म का पालन करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, आग्रह करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं तो सरकार की निंदा होनी चाहिए। सरकार का निर्माण बेहतर शासन प्रणाली के लिए, बेहतर प्रशासन प्रणाली के लिए, बेहतर न्यायिक प्रणाली के लिए और मानवीय मूल्यों को संरक्षित करते हुए बेहतर सामाजिक संरचना और देश की प्रबलता को लेकर है। अगर सरकार अनावश्यक रूप से संवैधानिक निर्देशों की अवहेलना करते हुए, कानून की अवहेलना करते हुए अगर निरंकुश रूप से कार्य करती है, तो हमारा नागरिकता का ये फर्ज बनता है कि हम सरकार को ऐसा करने से निश्चित रूप से रोकने का प्रयास करें, विरोध करने का कार्य करें, बताने का कार्य करें कि आप अपने कर्तव्यों से विमुख हो रहे हैं। और यह विमुख होना ये सरकार के नैतिक कर्तव्यों का पतन है। नैतिक कर्तव्यों का संरक्षण करते हुए, बेहतर परफॉर्मेंस करते हुए बेहतर कार्य करने की ज़रूरत है, जिससे कि जन जन को यह महसूस हो कि सरकार बेहतर कुछ करके मानवीय मूल्यों को संरक्षित करते हुए, सामाजिक संरचना करते हुए और देश का नवनिर्माण कर रही है। मैं अपील करना चाहता हूँ सम्मानित देशवासियों से, गंभीरता से इस पर चिंतन करें। क्या धार्मिक क्षेत्रों में राजनैतिक क्षेत्रों का हस्तक्षेप होना चाहिए? क्या धार्मिक क्षेत्रों के अंतर्गत सरकार का हस्तक्षेप होना चाहिए?
मेरा मानना है, राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी का मानना है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये धर्मार्थ का क्षेत्र है, अधर्मालाभियों का क्षेत्र है। वो अपने अधिकार और कर्तव्य के अंतर्गत अपनी कार्य करें, सरकार उसकी निगरानी करे। कहीं भी किसी भी तरह की ऐसी त्रुटियां होती है जिससे समाज के अंदर असमानता होती है, जिसके देश के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ता है, तो सरकार वहाँ शासनिक प्रशासनिक तौर पर, न्यायिक तौर पर पहल करके और उसे बेहतर बनाने का प्रयास कर सकती है। इसके अलावा सरकार की इस क्षेत्र में हस्तक्षेप करना कहीं से उचित नहीं है। सम्मानित जनता इस पर ध्यान दें। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी की अपील। धन्यवाद।